वर्तमान सरकार जो संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से कह रहे हैं और आप लोग भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो नियमित कर दिया गया है, जबकि मैं वास्तविकता ये बताना चाहता हूँ कि हम संविदा कार्मिकों के पास आज दिनांक तक किसी के पास में एक स्थायी नियुक्ति आदेश नहीं है, जबकि इस सरकार का मुखिया जी है जो हर वर्ग को मतलब कुछ न कुछ देने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं नियमित हो सकता है तो नियमित हो जाएगा। और अभी भी उस नियमित होने की स्थिति कोई क्लियर नहीं है, अभी भी सरकार ने 10 फरवरी को इस आईएएस पैटर्न की घोषणा की है और 10 अप्रैल होने के लमसम होने को आ रहे हैं। 2 महीने में भी अभी तक इस पैटर्न की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि इससे वाकई में नियमितीकरण होगा भी या नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं सरकार से कि हमारा 1-1 के आधार पे एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट किया जाए और हम लोगों को इसमें सभी साथियों को नियमित किया जाए। सरकार से सिर्फ सीधी सीधी और स्पष्ट नीति की डिमांड रहती है, एक ही जो वर्ड है 1 साल को 1 साल काउंट किया जाए और नियमित किया जाए, जिसमें हम सारे संविदा कर्मचारी खुश होंगे। अगर हम लोगों को जो सरकार ने बजट मैनिफेस्टो में नियमितीकरण का जो वादा किया था, जिस बिना पर सरकार आई थी, उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई खेल करती है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि वो एक तरीके से धोखा होता है और धोखे का पुरजोर विरोध करेंगे। 10 तारीख को 10 अप्रैल को हम लोग संभाग स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे और लमसम 25 अप्रैल को हम इस प्रदेश के अंदर महापड़ाव भी डालेंगे, रैलियां भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे। अनवर खान, उप सचिव उपाध्यक्ष संयुक्त मुक्ति मोर्चा। पैरा टीचर्स तो समर्थन कर रहे हैं, धन्यवाद देने जा रहे थे, आप इस तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मी वो लोग 28 से 35 साल करे हुए वर्क करे हुए लोग, वो 1985 की उनकी भर्ती है, आईएएस पैटर्न से उनको लाभ हो रहा है तो वो उनके साथ में धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारा भी एक संयुक्त मुक्ति मोर्चा है और इसके अंदर वो लोग भी शामिल है, उनका समर्थन भी है, चाहे मौखिक रूप से हो या मौखिक रूप से हो या मौलिक रूप से, बिल्कुल वो हमारे साथ है, हमारे दुख में भागी भी है। हाँ, अगर उनका वो नियमित हो रहे इस पैटर्न के हिसाब से तो सरकार का धन्यवाद करने के लिए जाएंगे, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ उन्होंने हमसे वादा भी कर रखा है कि वो हमारे हित की बात भी करेंगे। और आज संयुक्त मोर्चा इसकी लड़ाई लड़ रहा है, जब तक सरकार नियमित नहीं करेगी संयुक्त मोर्चा आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगा। अभी संयुक्त मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 10 तारीख को हम संभाग स्तर पर इसका शुरुआत करेंगे आंदोलन की और 25 तारीख को सभी विभाग के 1,10,000 संविदा कर्मचारी जयपुर के लिए रैली निकालेंगे और महापड़ाव करेंगे। सरकार ने अभी बजट घोषणा पत्र में आईएएस पैटर्न लागू किया है, 3 साल का 1 साल माना है, पूर्व जो सेवाएं मानेगी। सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि संविदा कर्मचारी को नियमित करने की मंशा सरकार की नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो पुरानी सेवा को 1 by 1 भी किया जा सकता था, लेकिन आईएएस पैटर्न करना सरकार संविदा कर्मचारियों को धोखा देना चाहती है। संविदा कर्मचारियों के साथ सभी पार्टियां धोखा करती आई है। हमारी आर पार की लड़ाई होगी। संविदा कर्मचारियों को अगर सरकार नहीं करेगी नियमित तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा निश्चय है। और सभी विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 25 तारीख को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में 1,10,000 संविदा कर्मचारी इकट्ठे होंगे और सरकार का विरोध करेंगे। मैं चिकित्सा विभाग से संयुक्त मोर्चा में प्रदेश महासचिव। अभी विभागों की चल रही है, लेकिन मेडिकल विभाग की अगर बात की